हेलो जय भीम साथियों, मैं हूं आपका भाई तरुण मेघ। मेरी जैसा कि साथियों आज मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे, मैं अभी हूं उदयपुर के अंदर हारी राणा सर्कल के अंदर, जहां पे हमारे बहुजन समाज के कार्यकर्ता और हमारे बड़े भाई साहब रवि भाई जी मेघवाल साहब, इनसे बात करके मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। और हमें इनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। इनका यहाँ पे मान सम्मान हुआ और इसमें पधारा हूँ। और उदयपुर के अंदर उदयपुर के तमाम बहुजन क्रांतिकारी साथियों ने इनका सम्मान किया। और आज मैं बात करूंगा हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब, क्रांतिकारी नौजवान युवा साथी और हमारे युवा दिलों की धड़कन रवि भाई से, कि आज जो उदयपुर की पावन धरा पे जो आपका पधारना हुआ उसको लेके और आप युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हो मेरे चैनल के माध्यम से। जी रवि भाई जी। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कहूंगा, और जो तमाम साथी जिन्होंने जो मान सम्मान और प्यार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आभार आप सभी का। भाई रोशन जी है, नीरज जी है, तरुण जी है, मुकेश जी है, और तमाम जो साथी है उन सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद है। देखिए, सभी युवा साथियों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारे समाज के अंदर जो फूट है, इस फूट को खत्म करके हमें एकता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। हमें एकजुट रह करके अपना कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज बहुत से हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं राजस्थान या फिर पूरे देश के अंदर, कि हमारे समाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, फूट पैदा की जा रही है। और हम लोग उनके बहकावे में आकर के, जो कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, उनके बहकावे में आकर के हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से द्वेष भावना हम लोग लेके बैठे हैं हम लोग। तो बड़ा दुख का विषय है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होना है। देखिए, शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आज शिक्षा हम लोगों ने ग्रहण कर रखी है, बाबा साहब ने एक बात कही है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने शिक्षा को ग्रहण किया, उन्होंने भारत का संविधान लिख डाला। तमाम ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आपके सामने, बहुत से ऐसी हस्तियां हैं, बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से आज उन्होंने एक अलग अपनी छवि बनाई है। और शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। आप तर्क कर सकते हैं, आपको कोई छेड़ता है, आपके सामने कोई सवाल करता है, आप उसको जवाब दे सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो मैं समझता हूं आप जवाब देने में सक्षम नहीं होंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आजकल हमारे साथ में, आजकल नहीं अपितु मैं कहूंगा कि प्राचीन काल से हजारों सालों से हमारे लोगों के साथ में जुल्म अत्याचार हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, आज आपके पास संविधान है, बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, आपके पास संविधान है, देश की सबसे बड़ी ताकत है आपके पास में भारत का संविधान, जो आपको मजबूती प्रदान करता है। आपके अंदर से, मतलब हमारे लोगों में क्या है, डर की भावना है, एक डर की भावना है, हमारे अंदर हौसला नहीं है, एक मजबूती नहीं है। हमें संविधान को ध्यान में रखते हुए संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए कि आखिर उसमें क्या है। हमें ध्यान देना चाहिए, हमें कानून की जानकारी होनी चाहिए, हमें सांसारिक ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम लोग इस तरीके से और डरते हुए हम लोग कोई भी कार्य करेंगे, हम लोग, हमें कोई भी डरा के चला जाता है, हमारे घर में घुस करके कोई भी मारपीट करके चला जाता है, जुल्म अत्याचार करके चला जाता है, हमारी बहन बेटी के साथ में दुराचार करके चला जाता है, और हम लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। हम लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, केस मुकदमे भी नहीं करते हम तो। और गलती से किसी ने केस मुकदमा कर दिया, किसी ने अपना कदम बढ़ा लिया, आगे जाकर के वो चालान पेश नहीं होने देता, उससे पहले वो समझौता कर लेता है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, आपका जो डर है उसको खत्म कीजिए, अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए। आपके अंदर जो हौसला होगा ना, वही सामने वाले में डर पैदा करेगा। आपके ऊपर जुल्म अत्याचार होने से उस पर रोक लगेगी, लेकिन आपको अपने अंदर हौसला पैदा करना होगा, ये तब जाकर के सक्षम संभव है। और मुझे अच्छा लगा आप सभी साथियों ने जो मान सम्मान किया, और आप सभी साथियों ने जो एकजुटता दिखाई है, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी भविष्य में इसी प्रकार से एकजुट रह करके मजबूती के साथ खड़े रहिए। आज जैसा कि रोशन भाई साहब ने बताया कि जो एक जो प्रकरण है खेरवाड़ा, जो थाने का क्षेत्र का प्रकरण है, अभी मैं बच्चे से मिलके आया, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। हालत इतनी नाजुक है कि मैं कुछ भी कह नहीं सकता। प्रशासन चुप्पी साध के बैठा है, अभी तक उस मामले के अंदर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यहाँ के स्थानीय नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है, यानी कि उनके क्षेत्र के अंदर वहां से स्थानीय एमएलए है, यहाँ के जो सांसद है, चुप्पी साध के बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। बड़े दुख का विषय है ये
कि इतनी बड़ी घटना घटित होने के बावजूद कि एक थाने में एक बच्चे को ले जा करके उसके साथ मारपीट वगैरह की है और उसकी ऐसी हालत है कि वो जिंदगी और मौत के बीच वो संघर्ष कर रहा है, वो जूझ रहा है, कब पता नहीं उसके साथ कौन सी अनहोनी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। उसकी ये कंडीशन है, मैं आईसीयू में देख के आया हूं अभी, बड़े ऐसे बुरे हालात है। दूसरी बात, जो बाबा साहब के सर्किल की जो बात आई कि 14 अप्रैल टांग अड़ाने का जो प्रयास किया है, यानी कि आज कहीं भी किसी सर्किल पे जाओ, कहीं भी आप पूरे राजस्थान में कहीं भी जाओ, आप कोई सर्किल पे जाओ, चौराहे पे जाओ, बहुत से झंडे लग रहे हैं। तो भाई हमारे नीले झंडे से इनको कहां आपत्ति है? बाबा साहब के झंडे से इनको कहां आपत्ति है? जयंती से आपत्ति हो रही है इनको, नीले झंडे से आपत्ति हो रही है। हम जयंती मना रहे उससे आपत्ति हो रही है, हम डीजे बजा रहे तो उससे आपत्ति हो रही है, हम अपने हक और अधिकार की आवाज उठा रहे हैं तो उससे आपत्ति हो रही है। अरे भाई कब तक चलेगा ये? मैं संदेश देना चाहता हूं अपने युवा साथियों को, समाज के लोगों को, कि एकजुटता बनाए रखिए। ये उन्हें आपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों में फूट है, आप लोगों में एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। आप लड़िए मजबूती से एकजुटता के साथ में। उनकी जो सोच है ना कि ये लोग क्या कर लेंगे, और जब आप एकजुटता के साथ में लड़ेंगे, मजबूती के साथ में, तो मैं समझता हूं उनके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ये लोग क्या कर लेंगे। धन्यवाद तरुण भाई, आपको और तमाम साथियों को। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।